नमस्ते दोस्तों, मेरे YouTube चैनल इंडियन एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम चैतन्य शर्मा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके सामने हिंदी व्याकरण से जुड़ा बहुत ही जबरदस्त टॉपिक लेकर आया हूं, जिसमें आज आपको मैं बताऊंगा कि संधि और समास में क्या अंतर है। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसको आज मैं आपके सामने क्लियर करने वाला हूँ। तो मेरी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो बात हम करते हैं अंतर की। संधि और समास में क्या अंतर है? ठीक है, दो पद आपको दिख रहे हैं, मतलब दो साइड आपको दिख रहा है संधि और एक साइड है समास। लेफ्ट हैंड साइड पर मैंने संधि के बारे में लिखा है, राइट हैंड साइड पर समास के बारे में मैंने लिखा हुआ है। तो संधि की पहले हम बात कर लेते हैं। उसका पहला पॉइंट लिखा हुआ है, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। ठीक है, दो वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट में मैंने लिखा हुआ है, इसके दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। ठीक है, सेकंड हम बात कर लेते हैं समास की। तो समास का फर्स्ट पॉइंट है, दो या दो से अधिक पदों के मेल को हम समास कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, संधि में वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं, वर्णों के मेल को, और समास में हम दो पदों के मेल को हम समास कहते हैं। इन दोनों में अंतर है, उसमें वर्ण आता है तो इसमें पदों का मेल होता है। ठीक है, इसका भी सेकंड पॉइंट है, इसके दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। समास के भी दो पद होते हैं। अब विशेष बात है जो मैंने नीचे आपको बताई है सेकंड पॉइंट के नीचे दोनों में। तो सबसे पहले हम संधि पर चलते हैं। संधि के जो सेकंड पॉइंट है इसके नीचे मैंने लिखा है, दो वर्णों से आशय। सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ आखिर दो वर्णों से तात्पर्य क्या है, क्या मीनिंग है। तो इसे हमें ध्यान से देखना। जो दो शब्द आपको दिए गए हैं तो उसमें हम दो शब्द इस प्रकार से, महा प्लस इंद्रहा, ये दो शब्द आपके सामने दो पदों में लिखे हुए हैं, पूर्व पद और उत्तर पद में। प्लस के पहले वाला पार्ट पूर्व है, प्लस के बाद वाला पार्ट जो है शब्द है वो उत्तर पद है। ठीक है, इस प्रकार से दो शब्दों में हम देखेंगे, जैसे महा लिखा हुआ है तो उसमें हा में जो आ की मात्रा लगी है, मैंने आ की मात्रा को हाईलाइट किया हुआ है, तथा उत्तर पद प्लस के बाद जो उत्तर पद है उसमें इंद्र में मैंने ई को हाईलाइट किया हुआ है। क्यों किया है? क्योंकि ये दो वर्ण हैं, उसमें आ की मात्रा वर्ण आ रहा है, ठीक है, और इधर ई स्वर आ रहा है, इन दोनों का मेल हो रहा है। तो नीचे एक शब्द आपको दिख रहा है महेंद्रहा। ठीक है, जो महेंद्र शब्द लिखा हुआ है उसमें हा पर एक ही मात्रा लग गई। अभी एक ही मात्रा कैसे बनी? दो वर्णों के मेल से, जो मैंने आपको संधि में बता दिया किस प्रकार से एक ही मात्रा बनती है, किस प्रकार से क्या होता है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको अच्छे से संधि का ज्ञान दे दिया है, तो आप उन वीडियो को देखकर समझ सकते हैं किस प्रकार से वर्णों का मेल होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो है दो वर्णों का मेल हुआ और एक ही मात्रा बन गई हा के ऊपर, मतलब महेंद्र इसका संधि शब्द हो गया है। ठीक है, इसमें दो वर्णों का मेल हुआ। अब नीचे उसके नीचे मैंने लिखा हुआ, महा में बड़ा आ तथा इंद्र में छोटी ई, दोनों वर्ण आपस में मिल रहे हैं तथा महेंद्र शब्द का निर्माण करते हैं। मतलब हाँ, जो महेंद्र शब्द है उसमें एक ही मात्रा लग जाती है। इस प्रकार से दो वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। अब चलते हैं समास के ऊपर। उसमें भी सेकंड पॉइंट के नीचे देखिए मैंने लिखा हुआ है, दो या अधिक पदों से तात्पर्य। दो, क्योंकि हमने बोला ना समास दो या दो से अधिक पदों का मेल होता है। तो अब दो पद क्या होते हैं या अधिक पद क्या होते हैं, तो उसे भी आप ध्यान से देखें। एक शब्द लिखा हुआ है गंगा जल। ठीक है, गंगा जल शब्द में दो पद हैं। किस प्रकार से? गंगा है और उसके बाद एक जल। ठीक है, इसमें वर्ण नहीं है, इसमें सिर्फ पदों की बात होती है। ये गंगा एक पद हो गया और जल एक पद हो गया, ये दोनों मिलकर ऊपर किसका निर्माण कर रहे थे? गंगा जल का। इस प्रकार से समास में पदों का मेल होता है। नीचे लिखा हुआ है, गंगा और जल दो अलग अलग पद हैं जो आपस में मिलकर गंगा जल समासिक पद का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से समास में दो पदों का मेल होता है। तो यही अंतर है कि संधि में दो वर्णों का मेल होता है और समास में दो पदों का मेल होता है। ठीक है दोस्तों, आई होप सो कि आपको अंतर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको किसी प्रकार का अभी भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपके सवालों का आंसर भी जरूर दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं समास के बारे में। समास के जो 6 भेद होते हैं उनकी जानकारी में बहुत इजी ट्रिक मैं आपको देने वाला हूं। तो आप बने रहिए और जल्द ही मैं आपके सामने वो वीडियो भी लेकर आने वाला हूं। तब तक के लिए नमस्कार।